सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। परवरिश में अगर होती है खोट तो परिवार को ही पहले लगता है चोट। जी हाँ, ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है बेगूसराय के भगवानपुर थाना के बगरस गांव से। जी हाँ, बगरस गांव वार्ड नंबर 1 जो कि थाना भगवानपुर में है, वहाँ एक दुखियारन माँ अपने ही छोटे बेटे की शिकायत कर रही है और एक बड़ा भाई जो निजी शिक्षक है, नाम है मनोज कुमार, वो भी रो रो कर अपने छोटे भाई के करतूतों को बयां कर रहा है। मामला बताया जाता है ज़मीन जायदाद से जुड़ा है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद बात ये सामने आती है कि मनोज कुमार का छोटा भाई दरअसल आवारा किस्म का है और वो किसी भी कीमत पर अपने बड़े भाई और अपनी माँ से जायदाद हड़पना चाहता है और उसके लिए बार बार अपने बड़े भाई को, अपनी माँ को धमकाता रहता है, जान से मारने की धमकी देता रहता। साहब, ये सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि जब पीड़िता थाने जाती है, लिखित शिकायत देती है, तो थाने के इंचार्ज इस पर गंभीर नहीं होते और पुलिस का गंभीर ना होना ही घटने को जन्म दे देता है। और हुआ भी वही। आखिर में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कर दी ज़बरदस्त पिटाई लाठी डंडों से, और कथित तौर पर बताया जाता है कि लोहे के राड से, इत्यादि इत्यादि। अपने कई साथियों के साथ आता है और अपने भाई की पिटाई करता है और बचाने जाती है माँ, तो माँ की भी पिटाई करता है। और हद तो ये है कि पिटाई इस तरह की है कि आप स्वयं देखेंगे कि स्थानीय डॉक्टर्स ने बेगूसराय रेफ़र कर दिया और बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मौके पर देश की सच्चाई के संवाददाता पहुंचते हैं, पीड़ित मनोज कुमार से बयान लेते हैं और पीड़ित की मां यानी कि पीड़िता से भी बयान लेते हैं। क्या कह रही है पीड़िता और क्या कह रहे हैं पीड़ित मनोज कुमार, ये तो आप सुने ही, लेकिन क्या आज के इस कलयुग में ऐसे भी औलाद हैं जो अपनी मां पर भी हाथ उठाने में झिझकते नहीं हैं? और क्या ऐसे पुलिस प्रशासन जिनके पास शिकायत आए और वो शिकायतों की अनदेखी कर दे और घटना घट जाए, तो इस पर सवाल उठना चाहिए। आखिर पुलिस क्यों नहीं शिकायतकर्ता की तमाम बातों पर गौर करती है, क्यों नहीं जांच पड़ताल करती है? क्या इतना समय पुलिस के पास नहीं है? आपको याद होगा कथित तौर पर एक ऑडियो भी भगवानपुर थाने के थाना प्रभारी का वायरल हुआ था, जिसमें एक शिकायतकर्ता फ़ोन पर अपनी पीड़ा सुना रहा था और बदले में उसे धमकी मिली कि दोबारा तुम फ़ोन मत कर देना। ऐसी परिस्थिति में अगर समाज में इस तरह की घटना घटती है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की ज़रूरत नहीं है। देखें, संवाददाता अहमद पटेल ने स्वयं पीड़ित से जो बात की है, पीड़ित का बयान आप सुने और आप अपने आत्मा की आवाज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या मामला है? मामला है कि मेरा छोटा भाई रंजीत कुमार, जैसे स्वर्गीय रामदेव प्रसाद को 5 लाख का, कभी 5 लाख कभी 10 लाख का धमकी देता है, रुपया दोनों मर्डर कर देंगे, और यही गाली गलौज करते रहता है। पूरे बाल बच्चा पत्नी सहित गाली गलौज करता है। गाली गलौज करने के बाद जो है 5 तारीख को उसकी पत्नी कुदाल से पैर काट दिया। उसके बाद 8 तारीख को मेरे घर पर आकर गाली गलौज किया। 2-4 लोग उसके साथ भी था और जो है 5 लाख रुपया का डिमांड किया। नहीं देने पर जो है धमकी देने लगा। उसके बाद जो है मुझे घसीटते हुए रोड पर ले गया और जो है रॉड, लोहे की रॉड, हथौड़ी और ईंट से प्रहार करने लगा। हम बेहोश हो गए। बेहोश होने पर ग्रामीणों ने भगवानपुर पीएचसी में भर्ती कराया।
हालत को गंभीर देखते हुए भगवानपुर PIC बेगूसराय सब पर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जिसमें जहाँ पर मुझे इलाज चल रहा था और अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया है और इलाज अभी भी वहाँ पर चल रहा है। 5 लाख का डिमांड क्यों कर रहा है? रंगबाजी बताओ, रंगबाजी टेस्ट के बताओ, धमकी दिया जा रहा, नहीं देने पर हम जान से मार देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार, पिता सूर्य रामदेव प्रसाद। ओकरा मारे रहे, हम छोड़बै ले गेलिए, बस उठा मिल के बाजार लग। किनका मारे रहे? छोटका बेटा रंजीत बेटा हमको मारा है। आपको मारा है? हाँ, और मनोज कुमार कौन हुआ आपका? बड़का बेटा है, रंजीत कुमार छोटका है, पुतोह आ बेटा है, आप पोती सब मिल के मारा। तो आपको भी मारा, आपके बड़े बेटे को भी मारा? हाँ, ओकरा बचबै ले हम गया ने तो उसका बचाने में हमको चूर दिया। अच्छा, कारण क्या है? कारण वह जमीने चलते न झंझट भेल। जमीन लेके? हाँ, जान से मारने का धमकी भी हाँ, दिया जा रहा है? धमकी जे हमें किने से इसका मर्डर कर देंगे, खून का धार बहेंगे, हमको रूपा पर काम चलेंगे। अच्छा, हमको रुपा दीजिए नहीं तो मर्डर करवा हाँ, रुपया नहीं देंगे न तो मर्डर करवा देंगे, हम कर देंगे हाथ से। देंगे। अच्छा, मनोज कुमार जी को? हाँ, अच्छा, आप उनका मम्मी हुए? हाँ, हम मम्मी। क्या नाम हुआ आपका? अमेरिका गए।